बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न जीके विद सोना। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो उन सब के लिए है जो लेक्चरर हिस्ट्री या फिर लेक्चरर पाक स्टडीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अपकमिंग डेज़ में उनके एग्ज़ाम्स मुतवक्के हैं। तो इस पे फोकस हमने लेक्चरर हिस्ट्री पे किया है और हिस्ट्री में तकरीबन वो एरियाज़ भी आ जाते हैं जो पाक स्टडीज़ में कवर हो जाते हैं। तो ये प्रिपरेशन तकरीबन दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित होने वाली है। तो हम इसमें किस तरीके से कवर करेंगे, आल्दो मैंने इससे पहले एक लेक्चर हिस्ट्री का एक सेशन कंडक्ट किया है, लेकिन अब टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं मज़ीद सेशन कंडक्ट नहीं कर पाई। तो इस वजह से मैंने ये इस चीज़ को आसान ज़रा समझा है और आप लोगों के लिए यूज़फुल भी समझा है कि लेक्चर हिस्ट्री के ही प्रॉपर डेली बेसिस पे सेशंस कंडक्ट कर लिए जाएँ और उसमें डेली बेसिस पे आप लोगों को लेक्चर डिलीवर किए जाएँ। और इसका ड्यूरेशन मैक्सिमम 45 डेज़ होगा। 45 डेज़ से पहले हम लोग ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे और इसका फ़ायदा ये होगा कि आप लोग अगर नोट्स की फॉर्म में चाहते हैं मटीरियल, ठीक है, ये मैंने मुख्तलिफ बुक से सर्च करके मटीरियल कलेक्ट की है। तो अगर आप लोग नोट्स की फॉर्म में चाहते हैं, पीडीएफ फॉर्म में चाहते हैं नोट्स, तो उस फॉर्म में आप लोग मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स भी ख़रीद सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हमने इस प्रिपरेशन को इंश्योर करना है। इसमें संडे का दिन आपका ऑफ होगा, बाकी दिन आपकी रेगुलर इस पे यूट्यूब पे लेक्चर्स डिलीवर कर दिए जाएंगे। आपको जिस टाइम मिले तो उस टाइम पे आप लोगों ने वो लेक्चर्स सुन लेने हैं। तो हम लोग किस तरीके से कवर करेंगे, हमारे कौन कौन से एरियाज़ होंगे, लेट्स डिस्कस इट। पहला है इस्लामिक हिस्ट्री। इस्लामिक हिस्ट्री में फ़र्दर हम देखेंगे होली प्रॉफिट्स लाइफ, उसमें मक्की ज़िंदगी हो या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी हो या फिर बिफ़ोर नबूवत जो अहम चीज़ें पूछी जाती हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक, वो सारी हम इस एरिया में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है खुलफ़ाए राशिदीन। खुलफ़ाए राशिदीन में बिलतरतीब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली, इन सब के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इनके दौर की क्या अहम खसूसियात हैं और कौन सी मेजर फतूहात हैं और वो फतूहात के ज़िम्मेदार कौन से लोग हैं, तो डिटेल में हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है उमैयद डायनेस्टी। उमैयद डायनेस्टी में भी हम देखेंगे कि कितने इसके फरमा रवा थे या फिर रूलर्स थे, उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। उनके मेजर कंट्रीब्यूशन क्या थी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमें किन एरियाज़ पे फोकस करना है, तो इसमें हम वो भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है अब्बासिड कैलिफेट। अब्बासिड कैलिफेट को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से स्टार्ट हुआ, मेजर कंट्रीब्यूशन किन किन लोगों की है और उन लोगों ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है और कौन सी चीज़ें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे मुस्लिम डायनेस्टीज़ इन इंडिया। तो इसमें बिलतरतीब हम देखेंगे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों की आमद किस तरीके से हुई और फिर प्रॉपर हमारी डायनेस्टीज़ किस तरीके से स्टार्ट हुई। मोहम्मद बिन कासिम की आमद से लेके यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 1526 से पहले ये लोधी डायनेस्टी तक, ठीक है। तो मुस्लिम डायनेस्टी में वो 5 मेजर डायनेस्टीज़ आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर चूँकि एक बड़ा टॉपिक है, उसको मैंने अलग से रखा है। 1526 से 1857 से बिफ़ोर जो ईरा है वो मुग़ल एम्पायर के अंडर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है इंडो पाक हिस्ट्री। इंडो पाक हिस्ट्री में हम देखेंगे कि 1857 से लेके 1947 तक के अहम इवेंट कौन से हैं, ठीक है, और जिसमें ब्रिटिश राज आ जाता है और उसके बाद फिर कौन कौन से वायसराय ने यहाँ पे गवर्न किया और किस तरीके से यहाँ पे चेंज आया, कौन कौन सी मेजर उन्होंने कंट्रीब्यूशन दी है हमारी एजुकेशनल फील्ड में या फिर डिफरेंट एरियाज़ ऑफ लाइफ में। नेक्स्ट बात करेंगे प्री पार्टीशन की। प्री पार्टीशन में ऑलरेडी वही एरियाज़ आ जाएंगे जो पार्टीशन से पहले के हैं, यानी कि 1947 से पहले के। उसके बाद पोस्ट पार्टीशन की हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बिलतरतीब कौन कौन से वज़रा आए थे, कौन कौन से वज़ीर आज़म आए और वज़ीर आज़म के अलावा प्रेसिडेंट और गवर्नर जनरल कौन से हैं, उनके दौर में अहम कौन कौन से काम हुए हैं टिल 2022। हम ये तमाम मेजर इवेंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे पाकिस्तान जियोग्राफ़ी की। पाकिस्तान जियोग्राफ़ी एक खुद ही वास्ट एक सब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन हमें इसमें मेजर जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट एरियाज़ है, जिसमें कुछ मेजर बिल्डिंग्स हो गई,
बिल्डिंग साल दो हम जैसे मुग़ल एम्पायर की कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके साथ यहाँ पे पाकिस्तान के हवाले से जो बिल्डिंग्स इंपॉर्टेंट हैं, इसके अलावा माउंटेन्स, रिवर्स, बैराजेस, डैम्स, इन सब के बारे में भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बॉर्डर्स कौन से हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हिस्ट्री से के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि अक्सर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कोई ना कोई पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। कई दफ़ा इसके हेड्स पूछ लिए जाते हैं कि इन ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन से हैं, कई दफ़ा उनकी ऑर्गेनाइजेशंस की फाउंडिंग डेट पूछ ली जाती है, कई दफ़ा उनके मेंबर कंट्रीज़ पूछ लिए जाते हैं। तो इस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको भी बीच में इंक्लूड किया है। नेक्स्ट है पाकिस्तान रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज़, और दूसरे कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान के क्या रिलेशनशिप है। नेबरिंग कंट्रीज़ को करना ज़्यादा ज़रूरी है, और उसमें भी हम तमाम जो मेजर कंट्रीज़ आते हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ में तो तमाम नेबरिंग कंट्रीज़ आ जाएंगी, लेकिन दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनमें हम मेजर कंट्रीज़ करेंगे। मुस्लिम ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे हैं, और बाकी जो मेजर कंट्रीज़ हैं उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन ताल्लुकात को मजबूत करती रहीं, और किस तरीके से अगर वीक हुए कहाँ कहीं पे ताल्लुकात तो उनकी क्या वजूहात थी। तो ये सारी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 को भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है, क्योंकि ये हिस्ट्री की प्रिपरेशन का एक मैंने बताया कि कंप्लीट सीरीज़ है, तो उसमें अगर वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 को इंक्लूड ना किया जाए तो ऑटोमेटिकली हमारे ये हिस्ट्री का टॉपिक कंप्लीट नहीं हो सकेगा। तो इस तरीके से मैंने करके तकरीबन तमाम मेजर एरियाज़ को कवर करवाने की इसमें कोशिश की है, और मैं कोशिश करूँगी कि 1 बाय 1 करके आपको डिटेल के साथ इस पे लेक्चर्स प्रोवाइड करूँ। लेकिन इसमें एक चीज़ को आपने भी बड़े तहम्मुल से सुन लेना है कि मे बी कुछ लेक्चर्स में थोड़े से लंबे हों, क्योंकि ये डिपेंड करता है ना कि टॉपिक वाइज मैंने ये बताया कि 45 डेज़ से ज़्यादा हमने टारगेट नहीं रखता, ठीक है। तो 45 डेज़ टारगेट रखना है, तो और मैंने इन चीज़ों पे भी फोकस करना है कि तमाम के तमाम एरियाज़ कवर करवाऊँ। तो उस सूरत में मे बी कि किसी दिन मेरे जो लेक्चर आधे घंटे पौने घंटे तक भी हो सकते हैं। तो उस सूरत में आपने क्या करना है, वो या तो रिकॉर्डिंग साथ कर लेनी है, रिकॉर्डिंग नहीं भी होती तो आपने नोट्स बना लेने हैं, साथ साथ हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर कर दीजिए। और अगर उस सूरत में भी नहीं होता तो आप लोग इंडिविजुअल कांटेक्ट करके मुझसे PDF के फॉर्म में नोट्स भी बाय कर सकते हैं। ये मैंने फैसिलिटी आप लोगों को बता दी है, तो आप लोग जिस तरह भी इसको ईजी समझें आप लोग उस तरीके से कर सकते हैं। मज़ीद आप लोगों की रहनुमाई के लिए मैं अवेलेबल रहूँगी, और आप लोगों ने जिस टाइम भी जो चीज़ क्लियर ना हुई वो आपने इंडिविजुअली टेक्स्ट करके, जिनके पास WhatsApp पे मेरा नंबर भी है तो वो टेक्स्ट करके भी आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन साबित होगी, और मज़ीद जो लेक्चर्स के लिए आप मेरे चैनल से भी कनेक्टेड रहें। और इस चैनल पे आपको एक और फ़ायदा होने वाला है कि GK की भी प्रिपरेशन का सिलसिला चूँकि मैंने स्टार्ट किया हुआ है, तो वो भी आप लोग साथ साथ कर सकते हैं। मज़ीद रहनुमाई के लिए आप इंडिविजुअली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।